हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और फर्स्ट चैप्टर में क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है, पहले सबसे पहले हम इसको बेसिक की चीजें जान लेते हैं, उसके बाद हम अध्याय में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, तो परिमेय संख्या जानने से पहले हम जान लेते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हो जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहां तक, अनंत तक चली जाएगी। और उसके बाद है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या के पहले अगर जीरो हम लगा देते हैं तो वही संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो देखिए 0 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक, ये भी अनंत तक चली जाएगी। अब आगे देखते हैं हम धनात्मक। धनात्मक क्या है, मतलब यही प्राकृतिक संख्या जिसके आगे प्लस का चिन्ह है उसे हम धनात्मक कहते हैं। जैसे हो जाएगा ये भी 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। अब आगे देखिए ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या किसको कहेंगे हम, जिस संख्या के पहले माइनस का चिन्ह लगा हो उसे हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जैसे हो जाएगा -1 -2 -3 -4। और आप कहिएगा जीरो, तो जीरो ना तो ऋणात्मक संख्या है और ना ही धनात्मक संख्या है। आगे क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, उस परिमेय संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे, जो संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब जो जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहां क्या होना चाहिए, जहां Q0 होना चाहिए, मतलब बटे में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हम बटे में जीरो लगा देते हैं तो वो संख्या क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी, मतलब उसका आंसर ही नहीं हमें आएगा। तो जैसे में क्या हो जाएगा 1/2 3/4 -5/6 इत्यादि हो जाएगी। अब हम आगे देखते हैं गुणधर्म, मतलब परिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्म होते हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं। पहला क्या है, समवृत्त या समवर्ग नियम। इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी, इसमें पहले योग के बारे में देखेंगे, घटाओ गुना विभाजन, मतलब क्या, कोई भी परिमेय संख्या को जोड़ने पर क्या परिमेय संख्या प्राप्त होती है, तो हम देखते हैं। मान लीजिए ये 2/3 प्लस 3/3 बराबर 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और देखिए 2 जोड़ 3 बराबर कितना हो जाएगा 5/3। तो ये दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़े हैं तो क्या परिमेय संख्या प्राप्त होती है, तो लिखेंगे हाँ, मतलब योग में समवृत्त या समवर्ग नियम गुणधर्म का पालन करती है। अब वही चीज हम घटाओं में देखते हैं, तो क्या ये समवृत्त नियम का पालन करती है, तो हम देखते हैं 1 4/3 घाते 3/3 बराबर 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 मतलब 4 एकम 4 -3 बराबर 1/3। तो ये भी समवर्त नियम का पालन करती है, मतलब दो परिमेय संख्याओं के घटाने पर हमें क्या होता है, एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो हाँ, ये घटाओं में भी पालन करती है। अब देखिए क्या गुना में परिमेय संख्या को गुना आपस में करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है, तो हम देखते हैं 1/3 गुने 4/2 बराबर देखिए 4 एकम 4 और 3 दूना 6। तो ये क्या है, दो परिमेय संख्याओं के गुना करने पर हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है, मतलब समवृत्त नियम भी पालन करती है गुना में, तो लिखेंगे हम हाँ। अब विभाजन में देखते हैं, तो विभाजन में देखिए अगर दो परिमेय संख्याओं को अगर हम भाग लगाते हैं तो वो एक परिमेय संख्या हमें प्राप्त होती है, लेकिन अगर हम इसी में जीरो से भाग लाएंगे तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होती है। तो इसका मतलब ये विभाजन में समवर्त नियम का पालन नहीं करती है। अब देखिए दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है क्रम विनिमय। मतलब क्या, क्रम विनिमय, कोई भी दो परिमेय संख्या हम लेते हैं उसका क्रम बदलने पर क्या हमें वो संख्या प्राप्त होता है। तो देखिए हम कोई दो संख्या ले लिए, a + b बराबर क्या, वो b + a के बराबर में है, तो हम सबसे पहले योग में देख करके देखते हैं। तो हम एक संख्या लेते हैं 3/2 + 2/3, सॉरी हम इस यहाँ 2 ले लेते हैं ताकि हमें जोड़ने या घटाने में आसानी हो।
अब देखिए 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2, 3 जोड़ 2 बराबर 5, 5/2। अब हम इसका उल्टा कर देते क्रम, मतलब ये 2/2 को पहले और ये 3/2 को बाद कर लेते हैं। तो 2/2 प्लस 3/2, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। 2 जोड़ 3 बराबर 5/2। मतलब इसमें क्या हो गया, जोड़ने पर a प्लस बी बराबर b प्लस ए होता है। मतलब ये योग क्रम विनिमय के नियम का पालन करती है। अब देखिए घटाओ में, अब हम सेम चीज लेते हैं, 3/2 घटे 2/2 बराबर एलसीएम क्या आ जाएगा, 2, 3 घटे 2 बराबर ये हो जाएगा 1/2। अब हम इसका क्रम उल्टा करके देखते हैं। अब देखिए ये 2/2 घटे 3/2, एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए 2 घटे 3 बराबर ये क्या हो जाएगा, 2 में से 3 जाएगा तो -1/2। तो ये देखिए प्लस का 1/2 और ये माइनस का 1/2, तो ये क्या घटाव का पालन करती है, तो लिखेंगे नहीं, मतलब क्रम विनिमय में ये घटाव का पालन नहीं करती है। अब गुना में देखते हैं। अब देखिए 1/3 गुने 3/2 बराबर क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। अब इसी का हम क्रम उल्टा करके देखते हैं, तो 3/2 गुने 1/3, ये भी 3 से 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2। हम देखते हैं, हम यहाँ ये पाते हैं कि ये क्रम विनिमय गुना का पालन करती है, तो लिखेंगे हाँ। अब देखिए यही चीज विभाजन में पालन करती है, तो 4/2 भागा 8/3, अगर इसको हम भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें 4/2 गुने 3/8, ये हो जाएगा 4 दूना 8 मतलब 3/4 हमें प्राप्त होगा। अब इसका हम क्रम उल्टा करके देखते हैं, तो देखिए 8/3 भागा 4/2, ये क्या हो जाएगा 8/3 गुने 2/4, 4 दूना 8 बराबर 2 दूना 4/3। तो ये विभाजन का नियम का पालन नहीं करती है। मतलब ये क्रम विनिमय में सिर्फ 2 ही चीज का, एक तो योग का और एक गुना का। अब तीसरा देखिए क्या कहता है, साहचर्यता नियम। साहचर्यता नियम क्या है, देखिए कोई भी 3 संख्या a, b और c 3 संख्या है, तो क्या a प्लस b प्लस c बराबर a प्लस b प्लस c। मतलब क्या, पहले हम इसको जोड़ेंगे और फिर हम इसको जोड़ेंगे, तो या तो पहले हम इसको जोड़ेंगे फिर ऐसे इसको जोड़ेंगे, तो या क्या इस दोनों को जोड़ने पर हमें संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए एक एग्जाम्पल की तरह हम समझते हैं, ले लेते हैं 3/4 प्लस 2/4 प्लस इसको मान लेते हैं 6/4। अब देखिए पहले हम इस दोनों को जोड़ते हैं, तो देखिए ये 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, 3 जोड़ 2 प्लस 6/4। अब बराबर देखिए ये 3 2 5/4 प्लस 6/4 बराबर एलसीएम 4 हो जाएगा इसका, 5 प्लस 6 बराबर 11/4। अब देखिए अब फिर हम इसको और इसको जोड़ेंगे, तो लिख लेते हैं हम 3/4 प्लस 2/4 प्लस 6/4। अब इस दोनों को पहले जोड़ते हैं। अब देखिए 3/4 प्लस इस दोनों का भी एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 2 जोड़ 6। अब देखिए कितना हो जाएगा, 3/4 प्लस 6 2 8/4, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं 4, ये 3 जोड़ 8 बराबर क्या हो जाएगा 11/4। तो ये योग में क्रम सहचार्यता नियम का पालन करती है, तो लिख देंगे हम हाँ। अब हम घटाओ में देखते हैं कि ये सहचर्य नियम का पालन करती है या नहीं। तो देखिए 3/4 घटे 2/4 घटे 5/4, तो पहले हम इसको और इसको घटा कर देखते हैं। तो देखिए इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 3 घटे 2 माइनस 5/4। अब 3 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 1/4 घटे 5/4। अब इस दोनों का एलसीएम 4 का 4, अब देखिए 1 घटे 5, 1 में से 5 जाएगा तो माइनस का 4/4 होगा। अब देखिए अब हम इसको और इसको पहले घटाएंगे, तो लिख देंगे 3/4 घटे 2/4 घटे 5/4। अब हम इस दोनों को घटाते हैं। अब देखिए 3/4 घटे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तो 2 घटे 5, तो ये हो जाएगा 3/4 घटे ये हो जाएगा माइनस 3/4, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 3/4 प्लस 3/4, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4 और 3 प्लस 3 बराबर 6/4। अब देखिए ये हो गया -4/4 और ये हो गया 6/4। मतलब क्या, ये सहचर्य नियम का पालन नहीं करती है। तो a माइनस बी
माइनस सी बराबर नहीं करती है किसका, ए माइनस बी माइनस सी के। अब हम गुना को देखते हैं कि गुना में ये नियम पालन करती है या नहीं। मतलब क्या, ए गुने बी गुने सी बराबर ए गुने बी गुने सी। अब देखिए हम कोई एक उदाहरण ले लेते हैं। तो 2/4 गुने 3/4 गुने 4/4। अब देखिए पहले इस दोनों को हम गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6/4 चौका 16 गुने 4/4, ये हो जाएगा 6 चौ 24 और 16 चौका 64। अब देखिए हम पहले अब इसको और इसको गुना करके देखते हैं। तो 2/4 गुने 3/4 गुने 4/4। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2/4 गुने 3 चौके 12/4 चौके 16, 12 दूना 24/4 16 चौका 64। तो ये गुना साहचर्य नियम का पालन करती है। तो लिख देंगे हाँ। अब विभाजन में, तो विभाजन में नहीं करती है। ये कैसे, देखिए 3/4 डिवाइड 2/4 डिवाइड 5/3। तो पहले हम इसको दोनों को करते हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 3/4 गुने 2/4, अब डिवाइड 5/3। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4। तो ये हो जाएगा क्या, 3/4 दूना 8 डिवाइड 5/3 बराबर 3/8 गुने 3/5। तो 3 3 9/8 5 40 हो जाएगा। अब इसको हम पलटने पर देखिए, तो 3/4 डिवाइड 2/4 डिवाइड 5/3। अब देखिए 3/4 डिवाइड ये हो जाएगा कितना, ये ऊपर चला जाएगा। तो 3 दूना 6 और 5 चौका 20, ये 3/4 और ये हो जाएगा गुना 20/6। तो ये हो जाएगा 20 तिया 60 और 6 चौ 24। तो देखिए ये 24/64 आया और ये 60/24 आया। मतलब साहचर्य नियम का पालन नहीं करती है ये। अब आगे देखिए क्या है, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, मतलब कोई भी आपको संख्या दिया रहेगा और उसको आपको जीरो करना है। तो वो जीरो क्या होता है, मतलब जीरो ही करना योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। आपको मान लीजिए 4/6 दिया रहेगा, आप इसमें क्या जोड़िएगा या क्या घटाइएगा या क्या कीजिएगा कि ये आपका जीरो हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब अगर ये प्लस में दिया रहेगा तो हम इसका योज्य प्रतिलोम -4/6 कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, जीरो प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए -8/4 आपका दिया रहेगा, तो इसका अगर योज्य प्रतिलोम पूछे तो अगर माइनस दिया रहेगा तो हम इसको प्लस कर देंगे 8/4। मतलब आसानी भाषा में समझे, अगर वो प्लस संख्या रहे और उसका योज्य प्रतिलोम पूछे तो हम उसे माइनस लगा देंगे, अगर माइनस रहे तो हम उसको प्लस में लगा देंगे। अब कहिएगा जब सर दोनों संख्या माइनस में रहे, मतलब ऊपर नीचे -3/-2 रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, तो ये देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा। तो हमारा 3/2 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -3/2। अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम, जिसको हम व्युत्क्रम कहते हैं, इसका मतलब होता है उल्टा। कोई भी संख्या दिया रहा है, चाहे वो माइनस में रहे या प्लस में रहे, हम उसको उलट देंगे। अब देखिए जैसे ये -3/4 है, तो हम माइनस को अपनी जगह पर रख सकते हैं और इसका व्युत्क्रम पूछे तो क्या हो जाएगा, -4/3। ऊपर के नीचे और नीचे को ऊपर कर देंगे। अब पूछ देगा -8/-4, अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4/8। इतना सिंपल है। इस चैप्टर का परिचय में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।